आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर बताना है। ये जो एल्कीन्स के सिस्टम है ये आपको देखकर फाइन। सो देखो, जब ये हमें पास क्या साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना जो एरोमेटिक होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। फिर आपका नॉन एरोमेटिक वाले होते हैं और लास्टली होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक। एक चीज आपको समझनी होगी, जो भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होते हैं उसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स sp2 या sp होने चाहिए, फाइन। नॉन एरोमेटिक तब होता है जब हमारे पास कोई सिस्टम में कार्बन जो है वो sp3 है, क्लियर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर sp3 है, राइट, sp3 है, sp3 है, राइट। पर फोर सिस्टम ऐसे जिसमें सारे sp2 है और ये एरोमेटिक भी है। ये एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये 4n+2 हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अगर क्योंकि जो आपके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक, अगर नहीं करते तो एंटी एरोमेटिक। अगर सारे का सारा सिस्टम जो है प्लेनर मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइज एटम्स है। सो फोर्थ में ये केस तो है कि आपके पास देखो कि sp2 sp हाइब्रिडाइज एटम्स है और ये एरोमेटिक भी है, बिकॉज ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा। 4n+2 रूल ये कहता है कि आपके पास सिस्टम में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसको आप जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है उससे इक्वेट करते हो और अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आती है, जैसे कि यहाँ पर 1 आएगी, राइट, मतलब कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट फ्रैक्शन नहीं आ रही है, सो वो एरोमेटिक है। अगर यहीं पर फ्रैक्शन आ जाता है तो वो एंटी एरोमेटिक, क्लियर। सो यहाँ पर कोई भी एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपके पास sp3 कार्बन है, तो ये सारे के सारे नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे ज्यादा तो फोर्थ स्टेबल होगा, क्लियर। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम कंपेयर करेंगे थ्रू रेजोनेंस। आप देखोगे कि फर्स्ट में रेजोनेंस पॉसिबल है, सेकंड में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट, और थर्ड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में कैसे देखेंगे? देखो दोनों में रेजोनेंस सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो होता क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो आउटसाइड द रिंग है, राइट, और यहाँ डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग है। सो इनसाइड द रिंग वाला जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। सो फर्स्ट आपका ज्यादा होगा, फिर सेकेंड, राइट। इसको ऐसे समझ सकते हो या आपको ऐसे समझ सकते हो। देखो ये बॉन्ड्स जो है वो सिस है, राइट, और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं अगर मैं बात करती हूँ, सो ये है आपके ट्रांस। और सिस्टम जो है वो रिजिड है। रिजिड के केस में क्या होता है कि सिस वाला जो हमारे पास सिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। अगर ए साइक्लिक सिस्टम होता, रिजिड मतलब अगर साइक्लिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अगर ए साइक्लिक होता तो आप ट्रांस को ज्यादा स्टेबल मानते हैं सिस से, बट साइक्लिक में सिस को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्लियर। सो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।